नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ भाटी और आप देख रहे हैं पासे पत्रकार। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले में और ये विधानसभा है दादरी। मेरे पीछे इस वक्त दादरी विधानसभा का दादरी बस स्टेशन है, पुराना बस स्टेशन जो काफ़ी ही पुराना नज़र पड़ता है, जिसकी हालत कुछ ज़्यादा खस्ता है। और मुझे लगता है कि जब से स्टेशन बना है उसके बाद से अब तक इसकी मरम्मत शायद ही हुई है। तो आपको हम कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दादरी का पुराना बस स्टेशन दिखाया जाए और आप देखें कि लोग जिस तरह से डेवलपमेंट की बात उत्तर प्रदेश में होती है, दादरी का ये पुराना बस स्टैंड है और अंदर से बिल्कुल खाली है। एक खाली मतलब इस प्रकार की बिल्कुल ही खाली नज़र आ रहा है और इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ पाइप हैं और टिकट काउंटर भी यहाँ से कहीं नज़र आ नहीं रहा है। कुछ लोग सोए हुए हैं अंदर, वो शायद शेल्टर के लिए यहाँ इन्होंने शरण ली हुई है। ऊपर से छत गिरने को है और काफ़ी बुरी हालत है, काफ़ी खस्ता हालत है। तो लोगों से बात करेंगे, दादरी के लोगों से, और जानेंगे कि उनकी क्या राय है दादरी के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। कौन सी पार्टी उनकी फेवरेट है, कौन सी नहीं है, इन लोगों से जानेंगे, लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे कि इलेक्शन को लेकर उनकी क्या राय है। तो क्या नाम? मनोज कुमार। तो मनोज जी, आपकी यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, जो दादरी विधानसभा है, तो आपकी पसंद क्या है? पसंद तो अभी कुछ भी नहीं हो, तो टाइम बताएगा पसंद को। तो नहीं, फिर भी जैसे पिछले 5 साल को लेकर जो सिटिंग एमएलए हैं, जो बीजेपी के यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने क्या काम किया है, तो कुछ तो आपको पसंद आया होगा। तो कुछ ना कर कराए भैया, ऐसे ही धंधा। यहाँ तो सबने अपनी जेब बनाई है, यहाँ कुछ नहीं करा 5 साल में। आपका नाम? मेरा नाम वकील सैफी है। जोर से बोलिए। वकील सैफी, दादरी। वकील सैफी जी, आप ये बताइए कि पिछले 5 सालों में दादरी में कितना काम हुआ है? क्या आपको लगता है कि दादरी में विकास हुआ है या नहीं हुआ? आपकी क्या राय है? यहाँ भैया विकास नहीं हुआ कुछ भी। कोई बहन बेटी भी आती है तो देखो इनके साइडों में नोई पेशाब करती है, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं होता यहाँ पे। इनके तिंगे सब ऐसे उठा के पेशाब करती है, कुछ नहीं है यहाँ। क्या है यहाँ शौचालय? क्या कोई लेडीज किसी की जेब में पैसे नहीं है तो उसके लिए पैसे मांगते, पहले शौचालय में कहीं भी जाइए आप, यहाँ कुछ नहीं बना हुआ। तो शौचालयों के लेकर एक बात सामने आई है कि शौचालय फ्री शौचालय नहीं है, और जो शौचालय है उसकी मैं आपको हालत दिखा देता हूँ। शौचालय के नाम पर ना छत है, ना दीवारें हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती होंगी, महिलाओं को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती होंगी। तो साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने देश के करोड़ों करोड़ महिलाओं की जिंदगी जिस तरह बदली है, उससे आप भली भांति परिचित है। हमारे साथ एक ताऊ जी मौजूद है। ताऊ जी, आपका नाम? चरण सिंह। चरण सिंह जी, तो चरण सिंह जी, आपको इलेक्शंस को लेकर क्या राय है? भैया तेजपाल मास्टर बहुत सारा ने खा गो, 5 ईट तो कहीं लगाई ना हो। तेजपाल मास्टर यानी जो बीजेपी के इस वक्त सिटिंग कैंडिडेट एमएलए हैं और इस चुनाव में वो कैंडिडेट भी है इलेक्शंस के लिए। आपका नाम? अनीस नाम है। अनीस नाम है जी आपका। और आपकी इलेक्शंस को लेकर क्या राय है? हमारी राय ये है, अभी अस्पताल से हम आए हैं। कहाँ से? अस्पताल से, सरकारी अस्पताल में दवा नहीं मिली। अच्छा। हम ये चाहते हैं ये सरकार बदले और अखिलेश यादव आए, जिससे कि उनको ये मालूम हो कि जो पिछली सरकार ने नहीं किया है वो हम करेंगे। देखिए आप पैरों की हालत, दवा नहीं। तो सरकारी अस्पताल की हालत बता रहे हैं कि सरकारी अस्पताल से अभी ये होकर आए हैं और दवाई इन्हें मिली नहीं है। पैरों की हालत इनकी थोड़ी ज़्यादा, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। पैर शायद इनका ख़राब हो चुका है और दवाई को लेकर ही परेशान है। अब सरकारी अस्पताल की हकीकत जानने के लिए हम उस अस्पताल गए और जब उस अस्पताल में हम घुसे तो उसकी तस्वीरें देखकर काफ़ी हैरानी हुई। दादरी का राजकीय चिकित्सालय है और ये उसकी जर्जर इमारत है। जर्जर इमारत का मतलब शायद कूड़ादान नहीं होता है, पर हॉस्पिटल के अधिकारियों ने और यहाँ शायद आने वाले लोगों ने जर्जर इमारत को कूड़ादान समझ लिया है। शायद ये अस्पताल का डंपिंग ग्राउंड है, जहाँ छोटे छोटे 3 कमरे बना दिए गए हैं जिन पर लिखा गया है बायोमेडिकल वेस्ट।
बायोमेडिकल वेस्ट को जलाया जा रहा है। खुले में सारा वेस्ट पड़ा है, कहीं पीपीई किट पड़ी है, कहीं दवाइयाँ पड़ी हैं। ये अस्पताल में कुछ एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई हैं और इनकी हालत आप खुद ही देख लीजिए। ये अस्पताल है, ये अस्पताल का हाल है। इस वक्त हमें गौशाला में, माफ़ कीजिएगा, हॉस्पिटल में, अस्पताल में, ये अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट है जहाँ कुछ बंदर सोए हुए हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं। इन बंदरों को सोने देते हैं ऑक्सीजन प्लांट पर। हम आपको बाकी का हॉस्पिटल दिखाते हैं। सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ है कि आप देखिए कि किस तरह वैक्सीन लगाई जा रही है। खड़े खड़े, एक कुर्सी है ना एक टेबल है, बस जल्दी जल्दी में वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये दादरी का ओम भोजनालय है और इस भोजनालय के मालिक हमारे सामने बैठे हैं, तो इनसे जानेंगे। सर, इस बार आपका नाम? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, ये बताइए इस बार यूपी में किसकी सरकार, किसकी हवा है? हवा देखो इस समय योगी की है। योगी जी। योगी नाले में काम करने वाले कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? शिवा। 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 शिवा जी, ये बताइए कि इस बार यूपी में किसकी सरकार? योगी जी। योगी जी। योगी जी क्यों? जो बहुत बढ़िया इंसान है। नहीं, सिर्फ बढ़िया इंसान नहीं, ये बताइए कि योगी जी ने काम क्या किया है? बहुत बढ़िया काम करे उन्होंने, गरीब आदमी के लोग बढ़िया काम। यहाँ देखिए, सड़क पर सामने गड्ढा दिख रहा है, आपने कहा गड्ढा खत्म है, सामने गड्ढा है। योगी जी। दादरी कस्बे की मार्केट है और काफ़ी भीड़ इस मार्केट में नज़र आ रही है। तो काफ़ी लोगों से हमने बात करी और काफ़ी लोगों की राय भी हमने जानी और उनसे जानने की कोशिश की कि उनका झुकाव किस तरह का है। तो और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार यूपी में किसकी सरकार। आपको ये बताना है कि इस बार यूपी में किसकी सरकार और किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट करें मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? मोदी जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? पर चुनाव तो इस बार योगी आदित्यनाथ का है ना। मोदी तो केंद्र सरकार में है, यूपी में योगी की सरकार है और दादरी के एमएलए बीजेपी के हैं। तो उनके बारे में बताइए कि उनका काम आपको पिछले 5 साल में पसंद आया या नहीं आया? काम बढ़िया काम है, राशन बढ़िया मिल रहा, महीने 2 दफा का राशन कर दिया है, विकास हो रहा है, सड़क बननी है, बढ़िया हाईवे रोड बने, फ्लैट बनने हैं। यहाँ आपके सामने ही गड्ढा एक नज़र आता है, बहुत बड़ा चौराहा है, मेन चौराहा है और यहाँ जाम भी नज़र आ रहा है। पर आप और कोई काम जो आपको, कोई शिकायत, चलिए शिकायत बता दीजिए जो आप अगले 5 साल में जो काम करवाना चाहते हैं। एमएलए हैं तेजपाल, उनको शिकायत काम नहीं छोड़ा, कोई शिकायत नहीं छोड़ी उन्होंने, सबका अपना सम्मान कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से कोई शिकायत? पड़ोसी हैं, आगरपुर के पड़ोसी हैं हमारे। युवाओं से हम बात करेंगे और उनकी राय भी जानेंगे कि उनका झुकाव किस तरफ है। सर, आपका नाम? मोहम्मद शाजिद कुरैशी। किस पार्टी को आप जिता रहे हैं इस बार? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी। अरे भाई क्या नाम है वो अखिलेश यादव जी को इसलिए जिता रहे हैं क्योंकि वो काम अच्छा करते हैं। सर, तो आप ये बताइए कि पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। आतिफ जी, बताइए कि इस बार यूपी में किसकी सरकार और आप यूपी में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री। सर, आपका नाम? कृष्ण नागर। सर, किसकी सरकार यूपी में? बीजेपी, ओनली योगी जी। योगी जी। सब दुकान है, कपड़े की दुकान के मालिक से हम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम बता दीजिए पहले तो। विकास शर्मा। विकास शर्मा जी का जोश बहुत हाई है। और किसकी सरकार? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सिर्फ राम के नाम पर ही योगी जी को जिता रहे हैं या विकास के नाम पर भी जिता? विकास तो अपना हो जाएगा जब राम आएंगे तो। सिर्फ राम के आने से विकास हो जाएगा? हाँ, ऐसे ही। यहाँ देखिए ऊपर, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये सही राजनीति है? तो दादरी के इस ऑटो में हम ट्रैवल कर रहे हैं और उनका रिव्यू लेना भी बहुत ज़रूरी है, उनसे बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। सर, हाँ जी, बोलिए। किसकी सरकार? भैया, अब तो सरकार के बारे में देखो कुछ नहीं कह सकते, हम तो बुलंदशहर से हैं। अच्छा। हमारे यहाँ साइकिल का ज़्यादा जोर है समाजवादी पार्टी का। बुलंदशहर में किसकी सरकार बन सकती है, क्या लगता है? क्या किसको सपोर्ट करेंगे? हाँ, हम तो भैया समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। और कुछ पीछे भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी जान। आप गाँव सर, आप किसको सपोर्ट करते हैं? भाई, हम तो बीजेपी में कोई ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बीजेपी सपोर्टर हैं। और सर, आप? अखिलेश यादव को। सर, आप बीजेपी की कुछ काम बता दीजिए जो आपको पसंद आए हों। सारे काम ही पसंद करे, 5 साल से मोदी जब से आया हुआ काम में कौन सी कमी आई है? अब कहने को तो वो है कि भाई
कुछ नहीं करा। अब जो नहीं आएगी वो क्या काम कर रही है, क्या इन्होंने करा आज से 5 साल पहले। जैसे अभी हम इस रोड पे चल रहे हैं, रोड की हालत कुछ ज़्यादा ही खस्ता नज़र आ रही है और कुछ ज़्यादा धूल भी नज़र आ रही है यहाँ। ये तो जाम था, ये जाम भी खुल गया। ये पुल पे जाम था, ये जाम भी खुल गया। इतने साल से क्या था, कुछ भी नहीं था। सर समाजवादी पार्टी का क्या विचार रखते हैं आपको? विचार तो बढ़िया, मैंने पिछली बार भी जो मोदी जी को, योगी जी को वोट दिया था, कोई कामयाब नहीं हो रहे मेरे तरफ, इसलिए इस साल बदलना चाहते हैं सरकार। तो पार्टी से नाखुश, बीजेपी से नाखुश, बीजेपी से हो निकलकर उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स समाजवादी पार्टी के तरफ झुकाव। और लोगों से बात करेंगे। अभी हम ऑटो की सवारी कर लेते हैं। युवा भाई हमारी मायावती थी, ठीक है, आराम से हमारे मायावती ने जो कर दिया किसी हमारे देश में किसी ने नहीं करा, ठीक है। तो दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में जो किया है वो सिर्फ मायावती ने कार्य किया है। तो मायावती के सपोर्टर इस बार हाँ भाई, मायावती के सपोर्टर हैं भाई हम जी। मायावती जी के कैंडिडेट का नाम बता दीजिए आप यहाँ। जाटव। भैया अब ये बताइए कि यूपी में किसकी सरकार है? पहले तो अपना नाम बताइए। राजा बाबू नाम है भैया मेरा। यूपी में सरकार आएगी मोदी की, फूल है कीचड़ का फूल कीचड़ में खिलेगा। अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के ऐसे, पहली बात तो लोगों का बहुत बड़ा वहम है कि मोदी सरकार, तब की लोगों को बात करनी चाहिए योगी सरकार की, बात करनी चाहिए यहाँ के सिटिंग एमएलए की। सर यूपी में तो योगी सरकार है ना, तो योगी सरकार के बारे में बात। योगी सरकार बढ़िया चीज़ है भाई। तो योगी सरकार के और यहाँ के सिटिंग एमएलए के काम गिनवा दीजिए जल्दी से 3। भाई अभी नाली बनेंगी, रोड बनेंगे, जो बन चुका है। अभी कुछ नहीं बना, बनने वाला है। तो पिछले 5 सालों में कुछ बना ही नहीं है? हाँ बना है, रोड बना कॉलोनी के रोड बने हैं गलियों के बने हैं जी। और लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम कौशल शर्मा है। कौशल शर्मा जी, ये बताइए, जैसे ये बता रहे हैं कि कॉलोनी में रोड बने हैं, सड़कें बनी हैं, नाली बनी है, तो ऐसा कुछ कार्य हुआ है या सिर्फ कहने की बातें हैं? यूपी में गड्ढा मुक्त सड़क है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा काम योगी जी ने किया है। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं बनी है कि जिसने इतना काम किया हो। बहुत बड़ा विरोधाभास है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल सामने ही दिखाया जाए कि गड्ढे मुक्त सड़कें और गड्ढे मुक्त सरकार। तो यहाँ ये एक शायद बीजेपी के सपोर्टर है नहीं, इन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और पहले इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम बताइए। मैं सौरभ कुमार नाम है। सौरभ कुमार जी, तो बताइए कि आपको क्या पसंद है सर? देखो पसंद क्या, पब्लिक को रोजगार चाहिए, सबसे पहले रोजगार आता है। अभी हम मार्केट में गए तो एक हमसे मिले थे, तो वो बोल रहे थे कि राम आएंगे तो विकास भी आ जाएगा। भाई राम भी तो जब आएंगे जब खाने को कुछ मिलेगा, जब भी तो राम आएंगे। भाई तुम्हारे मोदी हो या कोई सी अदर पार्टी का हो, तुम्हें खाने के लिए थोड़ी ना दिला रहा कोई। ये बताओ मुझे भाई, कोई सी भी पार्टी से खाने के लिए जब भी तो आएगा, जब तुम मेहनत करोगे रोजगार मिलेगा। स्कूल तुम्हारे सब बंद चल रहे हैं, वाइन शॉप कहीं भी देख लो, जाकर रेस्टोरेंट देख लो, सब कुछ ओपन है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, पढ़ाई कौन से करेगा बंदा? ये बताओ मुझे। तो मेरा सवाल मेन मुद्दा रोजगार का, पढ़ाई का है। पब्लिक क्या करेगी? दे देंगे ना, भिखारी आदमी को मुंह में टुकड़ा दे दो। कोई अपना आदमी काम नहीं करेगा तो कोई भी सरकार क्यों देगी? अगर काम करे ना। तो एक ये सर कुछ बताना चाहते हैं? पहले भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल भाटी है, मैं दादरी से बिलोंग करता हूँ। ऐसा है कि जो दादरी के विधायक हैं, योगी जी आए थे दादरी में, वहाँ पे कुछ विवाद चला था, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, नहीं राजनीतिक में हूँ। बट मैंने संतोष नगर कॉलोनी में देखा है, जो यहाँ के विधायक है वो ओनली वोट मांगना है। लेकिन यहाँ का आप रास्ता देखोगे संतोष नगर कॉलोनी का, यदि आप संतोष नगर कॉलोनी का रास्ता देखोगे, यहाँ पे क्या है कि कीचड़ भरी हुई है, यहाँ बंदा निकल नहीं सकता। ऐसा है कि यहाँ पे विधायक आए थे, उनका पैरों में जूते थे, वो सड़ गए थे, लेकिन हमको भी शर्म आई थी। लेकिन रास्ता तो बनना चाहिए ना, ठीक है। हमें सरकार के जो विधायक जी है, जब यहाँ पे योगी जी आए थे तो संतोष नगर कॉलोनी में 1 टाइम विजिट करने आए थे, उससे पहले कोई विजिट नहीं है। यहाँ पे अगर रास्ता भी देख सकते हैं, वो उनको पहले विजिट करना चाहिए, यहाँ का देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, उनको पता होना चाहिए कि दादरी के अंदर क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप जो बरगद पार करते हो, आप यहाँ से पहले फिर यहाँ पे आप इसको पार करते हो, वहाँ पे पानी भरा होता है बारिश का, ठीक है। तो यहाँ पे सड़कें खराब हैं। मतलब युवा कह रहा है कि सिर्फ जब चुनाव आते हैं तभी विजिट होती है। जीता नाम बता दीजिए सर आप अपना। मैं अपना अशोक सिंह है मेरा नाम। अशोक सिंह जी, आप बताइए किस बार आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बीजेपी को कर रहे हैं। वैसे हम भैया वैसे और वैसे ना, वैसे कोई वो नहीं है,
पर ये है कि भाई जो लोकल आदमी है उनके लिए तो रोजगार होना चाहिए। रोजगार होने, हाँ रोजगार, लोकल वालों को तो ड्यूटी मिल जा रही। रेलवे लाइन पर इस वक्त हम चल रहे हैं। हमारे साथ एक, सर आपका नाम? हमारा नाम सोविंदर भाटी है, गांव चिखलेड़ा से हैं। सोविंदर जी, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार यूपी में कौन जीतेगा? इस बार भैया हमें तो लगता है कि समाजवादी पार्टी ही मोर्चे को सिमारेगी इस टाइम। दादरी इलाके में? दादरी इलाके में समाजवादी का पूरा जोर है। और सिटिंग एमएलए को क्यों नहीं जिता रहे हैं? सिटी एमएलए भाई किसी की कोई सुनता नहीं है, और वो कहता है यदि हम उसके पास जाते हैं तो ये कहता है कि हम तो इसे जानते नहीं हैं और हम बेरोजगार हैं। हम उनके पास कई बार नौकरी के लिए भी गए, लेकिन नौकरी वो देता नहीं है, कह देता है कि यहाँ पे हम आपको जानते नहीं हैं। सिटिंग एमएलए से नाराज़गी है। जी। और कौन कैंडिडेट है जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे राजकुमार भाटी जी हैं, उनके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं खुल। तो क्या सिर्फ ये जो जाति के नाम पर ही सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप भी भाटी और राजकुमार जी भी भाटी, तो शायद इसलिए। नहीं, ये कोई जातिवाद नहीं है। भाटी जी ने, हमारे राजकुमार जी ने बोला है कि यदि मैं जीत के यहाँ पर मुझे समर्थन देते हो और मैं जीतता हूँ तो जितनी भी लोकल कंपनियाँ उनके ताले मैं तोड़ने का काम करूँगा जी। तो रोजगार के लिए हम मैनिफेस्टो ने जी काफ़ी प्रभावित किया है राजकुमार भाटी जी के ने, यानी सपा के जो कैंडिडेट हैं दादरी से। तो चलिए चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। मिशन पर कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं और वो अपनी राय रखना चाहते हैं हमारे साथ। तो बताइए आप क्या कह रहे हैं कि किस पार्टी को आप इस वक्त जिताना चाहते हैं? युवा में तो प्रदेश में तो यूपी आनी चाहिए, योगी सरकार ही। लेकिन हमारे क्षेत्र में तेजपाल ने जो करा हो उसके लिए हम उसे कतई निंदा करते हैं और हम राजकुमार भाटी को वोट देना चाहते हैं यहाँ से। तो प्रदेश में योगी जी और आपके क्षेत्र में राजकुमार भाटी जी, यानी सपा के जो कैंडिडेट हैं वो। पूरा दिन हमने दादरी में बिताया, दादरी के लोगों से बात करी और दादरी के लोगों से बात कर ऐसा महसूस हुआ कि दादरी के जो लोग हैं वो अपने जो अहम जो मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, उससे भटके हुए हैं। उससे हटकर उनका ध्यान मंदिर वाली राजनीति पे है, जैसा कि अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाता है कि मंदिर मस्जिद, उस राजनीति में वो उतना फंस चुके हैं कि उन्हें विकास को छोड़कर मंदिर के नाम पर वो वोट डालना चाहते हैं। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, दादरी के लोगों से, कि विकास के नाम पर वोट देने जाए और आपके जो सिटिंग एमएलए हैं उनका काम को ध्यान में रखकर वोट करने जाए। खाली धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति में फंसना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और यही बस आज का हमारा दिन था दादरी में। और भी उत्तर प्रदेश के और कई जगह हम जाएंगे और कई लोगों के बारे में जानेंगे। और मेरे साथ थे बलदाऊ यादव जी, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया आज। तो बलदाऊ जी, आप ये बता दीजिए आपको कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, नए नए लोगों से मिले और नए नए विचार को जाना। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे जब हुआ जब यहाँ के युवा विकास को और शिक्षा को छोड़कर राजनीति कर रहे थे धर्म के ऊपर, मस्जिद राम मंदिर के नाम ले रहे थे। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर सरकार थोड़ा ध्यान दे और लोगों जो युवा हों उन्हें राम मंदिर मस्जिद पर ना भटकाए, इन्हें विकास शिक्षा रोजगार की ओर ध्यान दे। तो जाति और धर्म की राजनीति से उठकर वोट देने जाएं और अपनी सही सरकार चुनें।